क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी रात है जब आसमान से रहमतों की ऐसी बारिश होती है जो गुनाहों के बड़े से बड़े दाग धो देती है? एक ऐसी रात जब खुद कायनात के मालिक का ऐलान होता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। आइए मदीना की उस पुर नूर रात के सफर पर चलते हैं जहां से इस अजीम रात की हकीकत शुरू होती है। इस्लामी साल का 8वां महीना शाबान बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना माना जाता है। इसी महीने की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब का मतलब रात और बारात का मतलब बरी होना या निजात पाना, यानी यह वह रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से निजात देने, मग़फ़िरत करने और उनकी तकदीर लिखने का खास ऐलान करता है। यह रात मुसलमानों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि तौबा, इबादत, मुहासबा ए नफ्स, खुद का हिसाब लेने और अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका होती है। मदीना की एक खामोश रात कहा जाता है कि एक बार मदीना की रात बहुत सुकून भरी थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी एक रूहानी नूर से भरी हुई थी। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे थे। आधी रात के बाद जब हर तरफ सन्नाटा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, वुजू किया और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़े। आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रादी अल्लाहु अन्हा ने महसूस किया कि आप बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। उन्हें थोड़ी फिक्र हुई। उन्होंने सोचा कि इतनी रात गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए होंगे। मोहब्बत और लगाव की वजह से वह भी धीरे धीरे आपके पीछे निकल पड़ी। रात ठंडी थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी और मदीना की गलियां खामोश थीं। चलते चलते हजरत आयशा रादी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बखी, मदीना का कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। कब्रिस्तान में दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान पहुंचे और वहां खड़े होकर लंबे वक्त तक दुआ करते रहे। आप अपने उन उम्मतियों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे जो इस दुनिया से जा चुके थे। आपके लब्बों पर यह अल्फाज थे कि ऐ अल्लाह, यहाँ दफना सभी मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, उन पर रहमत नाजिल फरमा और उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा दूर खड़ी यह मंजर देखती रहीं। उन्हें ताज्जुब भी था और खुशी भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इतनी शफकत और रहमत रखते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो हजरत आयशा रादी अल्लाहु अन्हा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आप इतनी रात गए, कहाँ तशरीफ ले गए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर खास तौर पर अपनी रहमत के साथ तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से कहता है कि क्या कोई है जो मग़फ़िरत मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? क्या कोई है जो रोजी मांगे और मैं उसे अता करूं? क्या कोई मुसीबत में है कि मैं उसकी परेशानी दूर करूं? तकदीर लिखी जाने की रात, इस रात को लैलतुल बरात यानी छुटकारे की रात भी कहा जाता है। बहुत से बुजुर्गों ने बयान किया है कि इस रात आने वाले साल की कई तकदीरें लिखी जाती हैं। किसको कितना रिस्क मिलेगा, कौन बीमार होगा, किसकी जिंदगी बढ़ेगी और किसकी मौत लिखी जाएगी। यानी इंसान को यह नहीं मालूम कि अगला साल उसके लिए कैसा होगा। इसलिए यह रात इंसान को झुकने, रोने, गिड़गिड़ाने और अल्लाह से अच्छा मुकद्दर मांगने का मौका देती है। मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला होता है। इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाज़ा इतना खोल देता है कि आम दिनों से कई गुना ज़्यादा बंदों को बख्श देता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी बुराइयों की वजह से इस आम मग़फ़िरत से भी महरूम रखा जाता है। उल्मा बताते हैं कि ऐसे लोग जो शिर्क करते हैं, दिल में कीना और नफरत रखते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, शराब और हराम कामों में डूबे रहते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर वे तौबा न करें तो इस खास रात की बरकतों से भी वंचित रह सकते हैं। इसलिए शबे बारात आने से पहले दिल साफ करना, लोगों को माफ करना और सबसे माफी मांगना बहुत अहम बताया गया है। शबे बारात वो रात है जहां अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल देता है। इस रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जगने
और इबादत करने की तरगीब दी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है, मगर इस रात भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुनाहों की वजह से रहमत से महरूम रह जाते हैं। इसलिए शब-ए बारात से पहले दिल को साफ करना और लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है। जो बंदा किसी से नफरत रखता है उसकी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। जो बंदा किसी का हक मार कर बैठा हो उसकी इबादत भी अधूरी रह जाती है। शब-ए बारात की रात अपने आप से सवाल करने की रात है। इस रात बंदा खुद से पूछता है कि मैं अल्लाह के कितना करीब हूं और कितना दूर हो चुका हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इतना रोते थे कि सीना मुबारक भर आता था। सोचिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनाहगरों के लिए रोते हैं तो अल्लाह हमें क्यों न बख्शे। इस रात नफल नमाज पढ़ना बहुत अफजल माना गया है। इस रात 2 रकत नमाज भी अगर सच्चे दिल से पढ़ी जाए तो जिंदगी बदल सकती है। इस रात कुरान की तिलावत दिल को सुकून और रूह को रोशनी देती है। इस रात अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। तौबा का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा होता है। शब-ए बारात की रात अल्लाह बंदे के इतना करीब होता है जितना कभी नहीं होता। इस रात बंदा अल्लाह से अपनी जिंदगी बदलने की दुआ मांग सकता है। इस रात माफी मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस रात माँ बाप के लिए दुआ करना भी बहुत बड़ी इबादत है। इस रात गुजार चुके बुजुर्गों और मरहूमीन के लिए दुआ करना सुन्नत से साबित है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जन्नतुल बाकी तशरीफ ले गए और मरहूमीन के लिए दुआ फरमाई। इस रात कब्रिस्तान जाकर मौत को याद करना दिल को नरम कर देता है। जो बंदा मौत को याद रखता है वो गुनाह से दूर रहता है। शब-ए बारात सिर्फ जागने का नाम नहीं बल्कि बढ़ाने का नाम है। इस रात अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए तो उसकी तकदीर बढ़ा सकती है। इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि गवाह रहना मैंने अपने बंदों को बख्श दिया। सुबह जब शब-ए बारात की रोशनी होती है तो मोमिन का दिल हल्का और आंखें पुर उम्मीद होती हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के बाद के दिन रोजा रखने को पसंद फरमाया। रोजा रखकर बंदा अपनी रात की इबादत को मुकम्मल करता है। शब-ए बारात हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत गुनाहों से ज्यादा बड़ी होती है। याद रखिए, शब-ए बारात जिंदगी की वो रात हो सकती है जो आखिरत संवार दे।